उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शाइनिंग स्टार में। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्या का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जरूर जाता है और इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है आपका? प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और हिंदी में अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा? सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले हम लोग कुछ 2-3 चीजें हैं इसके बारे में जान लेते हैं, जिससे ये हमें प्रूविंग करने में, इसको सिद्ध करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, वो 2 चीजें क्या है जरा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। व्हाट इज रैशनल नंबर? ठीक है, रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं होती क्या है आपकी? ऐसे नंबर्स आपके होते हैं, यानी रैशनल नंबर आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं रैशनल यानी अपरिमेय संख्या है। यहां पर जो Q आपका होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो ये आपका नंबर इनफाइनाइट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या आपकी वो संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैसे नहीं लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं वो नंबर्स, हम उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? जैसे इसके एग्जांपल्स आपके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं √2, √3, √5, है ना। कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर रूट ही हो, आपका क्यूबिक रूट भी हो सकता है, जैसे क्यूबिक रूट 7, क्यूबिक रूट 15, ठीक है, या फिर 4√9, 4√5। इस तरीके से कोई भी रूट अगर आपका है, उसमें अगर कोई नंबर लिखा है जिसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं रूट के, उनको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कोप्राइम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स को हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जरा देख लीजिए। सह अभाज्य संख्याएं बच्चों वो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिनमें केवल और केवल 1 ही फैक्टर्स कॉमन होता है। क्या होता है? 1 एक ऐसा फैक्टर्स होता है दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे, और ये जो नंबर्स होते हैं कोप्राइम नंबर्स जो हमारे होते हैं, उनको हम लोग पेयर्स में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? पेयर्स में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया 6,5। क्या लिख दिया? 6,5। ठीक है, ये कोप्राइम है या नहीं है, इसको देखने के लिए आप इसके फैक्टर कर लीजिए। 6 के जो फैक्टर होंगे 1 × 2 और 3 होगा इसका फैक्टर, और 6 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, 1 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, 3 फैक्टर होगा, और क्या फैक्टर होगा? 6 भी फैक्टर इसका होगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं, यानी गुणनखंड है। और 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 के गुणनखंड होंगे 1 और 5 इटसेल्फ। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब इन दोनों के फैक्टर्स में देखिए केवल 1 ही तो एक ऐसा फैक्टर्स है दोनों का जो कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर, ये जो पेयर आपका है, ये कैसा हो जाएगा? कोप्राइम नंबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोप्राइम नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमने लिख दिया 8 और एक हमने लिख दिया 12। ठीक है, ये 2 लिख दिए हमने नंबर्स। ठीक है, ये कोप्राइम है या नहीं है? जैसे 8 के अगर आप फैक्टर देखेंगे तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 इटसेल्फ होता है। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है एंड 12 इटसेल्फ होता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए 1 भी आपका कॉमन है और 2 भी आपका कॉमन है। देखिए 2 हो गए ना कॉमन,
तो अगर 2 हो गए कॉमन तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। और एक डाउट हम आपका और क्लियर किए दे रहे हैं कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो कोई जरूरी नहीं कि दोनों नंबर्स आपके प्राइम ही हो तभी को प्राइम होंगे, ऐसा नहीं होता है। यहां पर देखिए जो 6 आपका है वो को प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन 5 जो आपका है वो प्राइम नंबर है, फिर भी ये आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमने लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, 6 लिख दिया और 12 लिख दिया, सॉरी 6 लिख दिया, 8 लिख दिया और यहां पर हमने 15 लिख दिया। अब ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी आपके को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि ये क्वेश्चंस की प्रूविंग कैसे करते हैं, इसको कैसे सिद्ध करते हैं हम लोग, ये देखते हैं जरा। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि √2 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उल्टा मानते हैं हमेशा। क्या मानेंगे? इसको उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? मानेंगे ये लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन प्रूफ क्या करना है? इर्रेशनल। लेकिन माना हमने क्या है? रैशनल माना, उल्टा माना है। हिंदी में क्या भाई? हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताइए, अगर √2 आपका रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात, अभी हमने आपको डिफाइन किया, डिफिनेशन दिया कि आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम लोग √2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इज इक्वल टू P/Q, P/Q। और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी हमने आपको डिफाइन कर दिया कि 0 होना क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, अब जब √2 इज इक्वल टू P/Q लिख दिया, अब यहां पर P और Q क्या है? तो P Q आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर्स का मतलब ये है कि इन दोनों के फैक्टर्स में केवल 1 ही ऐसा फैक्टर होगा जो कॉमन होगा। ठीक है, यानी P/Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहां तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम इसके बाद देखिए क्या करते हैं। अब जब हमने इसको √2 को रैशनल नंबर मान लिया है तो अब हम करेंगे क्या? इसका स्क्वायर करा देंगे। क्या करा देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए √2 इज इक्वल टू P/Q है, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। लेकिन हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है ये आप इंग्लिश में ही लिखिएगा। इस पर जो इससे जो है आपका एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जब इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा? √2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका देखिए जब √2 का स्क्वायर आप कराएंगे तो 2 इज इक्वल टू P² स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब हम लोग करेंगे क्या? क्यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर जब आएगा तो ये मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो इधर जब आएगा मल्टीप्लाइड में हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P²। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो 2 है आपका इनटू में लिखा है, जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P²/2। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे हमने मान लिया 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ठीक है, अगर 36 बेटा 2 से डिवाइड होगा तो 6 भी आपका 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये फैक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। अगर 64 2 से डिवाइड होगा तो 8 भी 2 से डिवाइड होगा, है ना? तो इसका मतलब ये है अगर P² इज डिविजिबल बाई 2, P² इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, अगर P² जो है 2 से
भाग देने पर कट जा रहा है, ठीक है, तो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, तो p भी इससे कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को यहां तक हो गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम देखो ध्यान से देखिएगा, p इज इक्वल टू 2m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 2m मान लेंगे। यहां पर जो m हमारा होगा कोई इंटीजर होगा, क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, एनी इंटीजर है ना, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, क्या होगा, कोई पूर्णांक हमारा होगा। बात समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब इसका हम लोग फिर होल आके स्क्वायर करा देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वही लाइन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब दोनों तरफ से हम लोग इसका स्क्वायर कराएंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कराने पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो यहां पर आपका आया था, यहां पर क्या आया था, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहां से हम लोग p स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे ला करके, तो यहां से जब p स्क्वायर की वैल्यू पुट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब यहां पर देखिए 2 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये देखिए 2 इधर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, यहां पर देखिए 2 इंटू में इधर दे देंगे तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। वही वाली चीज, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हो गया कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो q भी हमारा 2 से डिविजिबल हो गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, देखो p का भी एक फैक्टर 2 है और q का भी एक फैक्टर 2 है, लेकिन आपने यहां पर क्या माना था, यहां पर आपने माना था कि जो pq है आपके कोप्राइम नंबर हैं, और कोप्राइम नंबर तो हमने अभी आपको बताया कि कोप्राइम नंबर वही हो सकते हैं जिनके फैक्टर्स में केवल 1 ही कॉमन होता है। अब इनका 1 तो कॉमन होगा ही होगा, साथ में 2 भी तो कॉमन हो गया नहीं हो गया। तो जो हमने माना था, क्या माना था भाई, कि p एंड q जो है हमारे कोप्राइम नंबर है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज कंट्राडिक्ट, ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज कंट्राडिक्ट। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्ट, ठीक है, दिस इज कंट्राडिक्ट। सो √2 is an irrational number, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, our assumption is wrong, ठीक है, हमारा जो मानना था वो गलत हो गया, our assumption is wrong, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, our assumption is wrong, so √2 is an irrational number। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसकी प्रूविंग आपको कैसी लगी, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।